Hey everyone, this is class 6 maths, chapter 26 triangles, exercise 26a. Question number 1 we have done. This is question number 2. So the question number 2 is, can a triangle together have the following angles? कि क्या ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं कि अगर ये एंगल हों किसी लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे बात कर रहा है वो कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल कहता है 55 डिग्री हो एंड दूसरा भी 55 डिग्री हो, रफ बना रही हूँ ना बेटा, एक एंगल 80 डिग्री हो। क्या इन तीनों एंगल के साथ ट्रायंगल पॉसिबल है? अभी आप बोलोगे कि मैडम आपने बना तो दी तो पॉसिबल ही होगी। नो बेटा, हर एक लाइक कोई भी ट्रायंगल तब पॉसिबल होती है, कोई भी ट्रायंगल तब ही बनती है इफ़ एंगल सम की जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री हो। अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा हो या कम हो तो वो ट्रायंगल कभी नहीं बनती। अगर आप स्केल से मेज़र करके जो आपकी प्रोटेक्टर वगैरह होती है उससे मेज़र करके अगर एंगल्स ड्रॉ करोगे ना तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी कभी भी। तीनों का सम 180 डिग्री होना ज़रूरी होता है, तभी ट्रायंगल बनेगी, देन इट इज़ पॉसिबल। गेटिंग? इसके लिए क्या करके देखो, आप तीनों का ना सम करो, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तीनों का सम करो। देखो अब 5 + 5 0 10 हो गया, 10 18 तो 190 हो गया भाई, क्योंकि ये 100 हो गया, 110 हो गया, 190 हो गया ये। ठीक है, यहाँ लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 190 degree is greater than 180 degree, so these are not angles of a triangle. गेटिंग? आप मेरा पॉइंट समझ गए हो? इसी तरह से आपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं, आप इनको ऐड करके देखिए। इफ़ एंगल सम इज कमिंग 180, अगर 180 आ रहा है तो आप लिखोगे 180 इज इक्वल्स टू 180, यस दिस इज़ अ ट्रायंगल, या यस दिस ट्रायंगल कैन हैव टुगेदर दीज एंगल्स। आप कुछ भी बना के स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है? दोनों को आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, बहुत ईजी है, घबराने की बात नहीं है बेटा। सी, ऐसे हमने इसको करना है, ट्राइंगल बनाओगे, तीनों एंगल्स को एक्स 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 लिख दोगे, ठीक? उसकी मैंने नेमिंग कर दी ABC, राइट? अब बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, और यू कैन राइट सम ऑफ, अब कुछ भी आपको कोई इजी सेंटेंस मिल रहा है आप वो लिख लेना, ठीक? सम ऑफ all angles of triangle इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं वैसे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी लिखती हूँ ज़्यादातर। अब देखो, पहला एंगल कितना है x प्लस, दूसरा एंगल कितना है वो भी x है, तीसरा एंगल कितना है वो भी x है। x डिग्री है भाई, बाद में आप लोग बोल देते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हाँ जी हाँ जी यहाँ पे भी डिग्री ही आनी है, बाद में बोलो कि मैडम आपने तो डिग्री डाली नहीं थी। इजिकल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? तीनों का एंगल सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। तीनों को ऐड करो, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना बनेगा 3x बनेगा। एक्स क्यूब मत बोलना क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है भाई, इसमें नहीं होता एडिशन में, ठीक? 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने आपको पीछे इक्वेशन वाले चैप्टर में करवाया। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे? ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो अब कहाँ जाएगा, डिवीज़न में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, साथ में 0 आएगा। x किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के इक्वल। मीन्स ये भी एंगल 60 का है, ये भी एंगल 60 का है, ये भी एंगल 60 का है। जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं वो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों एंगल इक्वल है ऑब्वियसली फिर उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये चीज़ याद रखिए आप ज़रा।
See the next question. In this question he has given the angles. This one is x, 2x and 2x. Again by using angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। बेटा मत कंफ्यूज होना, आप ये नहीं, मैंने जो ये वाले एंगल उठा के लिख दिया ना, एंगल ए इसको क्या बोला था मैंने, एंगल बी इसको क्या बोला था, एंगल सी, कि इनका एंगल सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये मैंने एक जनरल लाइन लिख दी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको जैसे समझ आता है उस तरह से आप लिख सकते हो, बट गलत मत लिखते रहना, ठीक है। 2 + 2 4, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 4 + 1 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू बताया हुआ है 5 जाएगा डिवीज़न में, 5 3 ज़ा 15, अब यहाँ पे 3 बचेंगे 30 बनेगा, 5 2 द 5 सॉरी 5 6 ज़ा 30, सॉरी बेटा मैंने को ना थोड़ा 15 का लग गया था, कन्फ्यूज़न हो गई थी ज़रा, इट्स ओके सबसे हो जाता है। एक्स हमारे पास कितना आया 36, इट मीन्स एंगल ए कितना हो गया हमारे पास 36 डिग्री, और एंगल बी जो कि हमें किसके इक्वल दिया है 2x के इक्वल, वो कितना आएगा 2 एज इट इज़, 2 के साथ x मल्टीप्लाई है मैंने तो x की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 72 डिग्री। एंगल सी जो है वो भी हमें 2x दिया हुआ है, ये देखो ना, तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 36 72 डिग्री, ये हो गया। आप तीनों को ऐड करके भी देख सकते हो, अगर चेक करना है तीनों का सम अगर 180 बना तो दिस इज़ राइट, अगर 180 नहीं बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे मैडम हर एक ट्रायंगल को ए बी सी लिखते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख लेना, कुछ भी आपका जो मन हो, ठीक है। ये एंगल उसने दिए थे मैंने अपनी, आप ये मत मतलब कंफ्यूज मत होना कि मैडम आपने इसको 2x क्यों लिया, इसको 4x, ऐसा कोई फंडा नहीं है, जो मैं देखती हूँ मैं अपनी मर्जी से उनको कहीं भी लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप भी कहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी बाय यूजिंग सी बेटा, यहाँ पे हमने फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, 180 के इक्वल रखा, तीनों एंगल्स को ऐड करके, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, 6 4 10, 10 + 2 12, 12x इज इक्वल्स टू 180, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकाली कटिंग करके, 15 आ गया ना, तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली, ए किसके इक्वल आ गया 2x के, 2 इंटू वैल्यू ऑफ x, बी कितना 4x, 4 इंटू वैल्यू x, सी कितना है 6x, तो 6 इंटू वैल्यू ऑफ x। ये 3 एंगल हो गए हमारे पास, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू बेटा।